आपके अपने YouTube चैनल वागासाटी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने क्या है टाइटल और थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं फ्लेमिंगो की जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका दोस्तों अपन चैप्टर 5 का क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्या है कवर करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने चैप्टर 1 द लास्ट लेसन, चैप्टर 2 हो जाता आपका लॉस्ट स्प्रिंग, चैप्टर 3 डीप वाटर, चैप्टर 4 द रेड ट्रैप, चारों के मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिनकी संभावना पेपर में 100% होती है वो वाले मैंने आपको विद सॉल्यूशन के साथ क्या है क्वेश्चन और आंसर दोनों बताए हैं। विद सॉल्यूशन के साथ जाकर जरूर देखिए, लिंक आपको इसकी प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो क्या क्लिक करके चारों कंप्लीट है तो पहले कर लीजिए। आज की इस वीडियो में 5वां पार्ट है इंडिगो होगी दोस्तों। तो इसे अपन जैसे लुइस क्या है फिशर इसके क्या है लेखक है, राइटर है, तो ये वाला पार्ट के अपन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। ओके दोस्तों, अगर आप 12वीं की इस साल दम से तैयारी करना चाहते हैं और अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं 12वीं परीक्षा में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो ओके, तो देख सकते हैं आपको मैं पार्ट का इंटरफेस दिखा दूं। पहले इंडिगो नाम है। ओके दोस्तों, इंडिगो इसमें नील की खेती के ऊपर है, चंपारण एपिसोड के बारे में पूरा दिया हुआ है। इसका सारांश जानना चाहते हैं आप तो YouTube पर कई वीडियो डली हुई है तो आप देख सकते हैं। वैसे अगर आप मुझसे समझना चाहते हैं क्या है तो आप क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, और वीडियो कैसी आपको पसंद आए तो वो भी आप जरूर बताइएगा। ओके, तो ये आपका ये पूरा पार्ट दिया हुआ है तो ये में देख सकते हैं आपको पूरा। तो इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर देखने क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो मैंने क्या इसके नोट करके रख लिए, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर मैंने नोट कर लिए। टोटल इस क्वेश्चन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के नंबर की बात करें तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये आ भी चुके हैं 2021-22 में। ओके दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए अपन देखने वाले हैं इन क्वेश्चनों को। मैं आपको एक समझाऊंगा लाइन में, इसलिए ध्यान से देखें। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है इंडिगो में। अगर आपने ये पार्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका समझने ये आपके बाएं हाथ का खेल होगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट। रिसोल्यूट मतलब होता है दोस्तों दृढ़ संकल्प। ओके, तो क्या है राजकुमार शुक्ला ने क्या दृढ़ संकल्प किया उसके बारे में बताइए, ये हो जाता है। ओके, मतलब डिस्क्राइब मतलब क्या है वर्णन करना, तो ये हो जाता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं अपन। राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू फिक्स अ डेट ऑफ हिज विजिट टू चंपारण। क्या है राजकुमार शुक्ला वांटेड मतलब चाइना। राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि जो गांधी जी हैं एक डेट फिक्स कर दें। कहाँ, किसके लिए डेट फिक्स कर दें कि हमारे जो क्या है गांव है चंपारण वहां घूमने के लिए क्या है डेट फिक्स कर दें। गांधी जी कुड नॉट कम्युनिकेट हिमसेल्फ बिकॉज ही हैड मैनी अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट मतलब बहुत सारी मीटिंग होना। ओके, आप जानते भी हैं इसका अर्थ। तो क्या है गांधी जी ने क्या है वचनबद्ध नहीं हुए, मतलब वचनबद्ध नहीं है, उन्होंने वचन नहीं दिया कि हाँ मैं पक्का तुम्हारे साथ क्या है वहाँ घूमने चलूंगा। ओके, क्यों नहीं किया, क्योंकि उनके पास बहुत सारी क्या है मीटिंग होती है, मैनी अपॉइंटमेंट्स होती है, मतलब बहुत सारी उन्हें मीटिंग करना पड़ता है। राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज रिसोल्यूट बिकॉज ही डिड नॉट लीव गांधी जी साइड्स टिल ही फिक्स्ड अ डेट। ओके, तो क्या राजकुमार शुक्ला है उनने क्या है दृढ़ संकल्प कर लिया। क्या दृढ़ संकल्प किया कि और ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि हम जब तक गांधी जी की पीछा करेंगे, मतलब उनका पीछा करेंगे, उनकी छोड़ेंगे नहीं जब तक गांधी जी को, जब तक क्या है वो कोई एक डेट फिक्स न कर दें। कहा किसकी डेट फिक्स न कर दे, चंपारण घूमने की एक डेट फिक्स न कर दें जब तक हम क्या है गांधी जी का पीछा करेंगे। तो आई होप आपको समझने आ गया होगा। अगर आपने पार्ट को समझा होगा तो बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पार्ट को एक बार जरूर समझ लें, फिर आपने क्वेश्चन को तैयार कर लें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ याद करें ना करें, लेकिन मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हें जरूर तैयार करें। इनका सामना आपको जरूर करना पड़ेगा पेपर में, ये भी आपकी गारंटी है। चाहे वो हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड कोई भी परीक्षा हो आपको देखना पड़ेगा। और आप क्या है देख भी सकते हैं, पुराने पेपर उठा सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, मैं प्रोवाइड भी करा दूंगा टेलीग्राम पर, तो आपको तो इसमें नोटिस कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। ओके, तो लाइक नहीं तो लाइक कर दिए, कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्या है कोई दिक्कत नहीं आ रही समझने में। ओके, जो भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। इंस्टाग्राम में भी आप क्या है डीएम कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई डू यू थिंक मतलब आपको क्या लगता है द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पेशेंट। मतलब आपने ऐसा क्यों सोचा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो नौकर था उसने सोचा कि गांधी जी क्या है एक दूसरे किसान है। ओके, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो नौकर है उसने ऐसा क्यों सोचा कि गांधी जी क्या है एक दूसरे किसान है। चलिए आंसर देख लेते हैं। शुक्ला लेड टू गांधी जी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस।
जो शुक्ला है, मतलब वही राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, वो गांधी जी को कहाँ ले गया? राजेंद्र प्रसाद हाउस। जो अपने भारत के पहले राष्ट्रपति थे उन्हीं की बात हो रही, राजेंद्र प्रसाद हाउस। तो जो शुक्ला है गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद जी के घर ले गया। ओके, राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। जो राजेंद्र प्रसाद थे वो अपने क्या है, घर के बाहर थे। ओके, मतलब घर से बाहर थे। व्हाट द सर्वेंट्स न्यू राजकुमार शुक्ला एज प्योर ह्यूमन। लेकिन जो नौकर था वह जानता था, क्या जानता था? कि जो क्या है, राजकुमार शुक्ला है एक गरीब, क्या है, एक गरीब वो है, गरीब किसान है। ओके, चलिए इसके आगे देख लेते हैं। देखिए, तो वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए दोस्तों, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। फुल क्वालिटी कर लीजिए, यूट्यूब में सिस्टम है। ओके, तो सेटिंग में जाकर आप किसी क्या है फुल क्वालिटी में देखिए, समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। गांधी जी वाज आल्सो क्लेड इन अ सिंपल धोती एंड वाज आल्सो द कंपेनियन ऑफ अ पीसेंट। गांधी जी क्या है, एक सिंपल सी धोती पहनते थे, सरल स्वभाव के थे, मतलब सिंपल धोती पहनते थे, और एक वाज द कंपेनियन ऑफ पीसेंट, और एक क्या है, एक प्रकार की किसान के रूप में क्या है लगते, किसान की तरह लगते थे। यही कारण है, देयरफॉर द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी एन ऑनर्ड पीसेंट। यही कारण है कि जो नौकर था उसने सोचा कि ये इतनी सिंपल है और राजकुमार शुक्ला के साथ आया है गरीब किसान के साथ, तो ये भी क्या होंगे, किसान होंगे, और इतने सिंपल के कपड़े पहनते, तो इसलिए उन्हें नौकर ने सोचा कि यह भी एक किसान होंगे। चलिए तीसरा देख लेते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ओके, दूसरा वाला। ओके, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिए। बहुत ही आसान भाषा में लिखा है, ये आपको गाइडों में भी नहीं मिलेंगे, थोड़ा मिक्सर रहता है। ओके, सब कुछ में गाइड की सहायता भी ली गई है, कुछ अपने से जुड़ा गया है, आसान शब्दों का यूज किया है, जिससे आपको क्या है याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए देख लेते हैं तीसरा। तो क्या है, व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू आ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। मतलब गांधी जी क्या है सहमत क्यों हो गए, कि सहमत क्यों हो गए कि 25% क्या है किसान का जो रिफंड मिल जाए, किसान का जो पैसा 25% वापस कर दी सरकार है। ओके, इसके लिए गांधी जी एग्री क्यों हो गए? इसलिए क्योंकि पहले उन्होंने क्या 50% की मांग की थी कि पहले जो किसान का पैसा उसका 50% उन्हें दिया जाए, रिफंड किया जाए। लेकिन फिर उन्होंने, जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा 25% कह किया कि हम ओनली 25% वापस करेंगे पैसा। फिर भी गांधी जी क्यों एग्री हो गए? क्योंकि उन्होंने 50 की मांग उठाई थी लेकिन 25 में एग्री हो गए, तो वो मुझे क्यों एग्री हो गए? चलिए इसका आंसर अपन देख लेते हैं। चलिए क्या है आंसर, गांधी जी explained that the amount of refund was less important than the fact that the landlords had been obligated to surrender the part of money and with it part of their proceeds. Okay, गांधी जी ने समझाया, एक्सप्लेन किया, बताया that जो अमाउंट ऑफ जो पैसा है बहुत कम है। ये मैं मानता हूँ कि गांधी जी कहते हैं कि ये मानता हूँ, बताया उन्होंने कि जो पैसा अपन को मिल रहा है, रिफंड हो रहा 25%, बहुत कम है, बहुत ही कम पैसा मिल रहा है। लेकिन इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड हैड बीन ऑब्लिगेट टू सरेंडर द पार्ट ऑफ मनी। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण, ये इस बात है कि जो जमींदार हैं उन्होंने क्या किया कि अपने क्या सरेंडर हो गए। ओके, अपना उन्होंने क्या है सरेंडर कर दिया पार्ट ऑफ मनी, तो पैसे उन्होंने सरेंडर कर दिए, एंड बेटेड पार्ट ऑफ देयर पेसिडेड, मतलब अपना इज्जत सम्मान उन्होंने ये भी क्या है अपना सरेंडर कर दिया। ओके, क्योंकि पहले क्या होता था, अंग्रेज किसी की बात नहीं मानते थे। ओके, लेकिन गांधी जी ने कहा तो फिर भी कहीं किसी हद तक अंग्रेजों ने बात मानी, इसीलिए उन्होंने कहा कि किसी प्रकार उनके सम्मान को क्या है उन्होंने अपना सरेंडर कर दिया हम लोग के लिए। ओके, तो इसलिए क्या है गांधी जी एग्री हो गए। सो ही एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। यही कारण है कि क्या है गांधी सहमत हो गए 25% रिफंड के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है चौथा। ओके, वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसाइडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में भी आया है। ओके, तो देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका दूसरा और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अति महत्वपूर्ण है, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। कहा है व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसाइडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो चंपारण गांधी जी का जो चंपारण एक घटना थी, चंपारण वाली घटना, वो गांधी जी के परिवर्तन के एक क्या मोड़ था। ओके, परिवर्तन का एक क्या मोड़, जीवन के परिवर्तन का एक मोड़ था। आपको ऐसा क्यों लगता है? चलिए आंसर देख लेते हैं। गांधी कंसाइडर इट टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ बिकॉज। ओके, गांधी जी का जो ये चंपारण एपिसोड हुआ उनके जीवन में, ये उनके जीवन का एक परिवर्तन का मोड़ था। ओके, मतलब उनके जीवन को परिवर्तन करने वाला मोड़ था, क्योंकि he realized that civil disobedience मतलब अवज्ञा, ओके, मतलब आज्ञा न मानना, civil disobedience which had tempered for the first time, ओके, मतलब गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने महसूस किया
कि जो हमने सरकार की बात नहीं मानी, अवज्ञा की, सरकार की बात नहीं की है, ये हमारी पहली जीत है, जीवन में हमारी पहली जीत है। ओके, इट इज टेम्परेरी मतलब विजय फॉर द फर्स्ट टाइम, ये हमारी पहली जीत है। कुड गो अ लॉन्ग वे इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ये हमारे जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष है। ओके, ये हमें एक क्या रास्ता प्रदान करेंगी। ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज आवर कंट्री। ओके, उन्होंने कहा कि ये जो ब्रिटिश सरकार है ये हमारे देश पर क्या है आदेश नहीं चला सकती। ओके, मतलब वही है कि आदेश नहीं चला सकती। ओके, तो आई होप आप समझ चुके होंगे पूरा अर्थ। ओके, कोई भी डाउट हो तो डायरेक्ट आप क्या है इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूछ सकते हैं। ओके, नोट्स भी चाहिए तो आप क्या है डीएम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, इससे पहले भी मैंने लेसन 1 से लेकर लेसन 4 तक कंप्लीट विद सॉल्यूशन के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक शब्दों के साथ समझाया है, तो जाकर जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, ये चैनल आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ओके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।